हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जेट 2025 की काउंसलिंग रेगुलर चल रही थी और उसमें फर्स्ट सीट अलॉटमेंट भी हो चुका है। अब धीरे धीरे जितने भी जो राउंड होंगे वो सारे हो जाएंगे। उसके बाद में लास्ट स्टेप यानी कि लास्ट जो पड़ाव आएगा वो है आपके पास में फिजिकल रिपोर्टिंग की। यानी कि आपको कॉलेज जो भी मिलती है, जो भी कॉलेज आप लेते हैं उस कॉलेज में आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुल मिलाकर बात करें तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स आखिरकार आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है और किस प्रकार से अपनी तैयारी को करना है, ताकि आप जब फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने जाओ तो उस टाइम पर आपको कोई भी इश्यू नहीं आए। ठीक है, उन चीज के बारे में, तमाम चीजों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी सेशन को लाइक कर दे और सेशन में जुड़ जाए, है ना। और डॉक्यूमेंट्स की जो मैं लिस्ट आपको बताने वाला हूं, उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को A to Z आप नोट कर ले, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या चीज चाहिए, सारी चीजें आप एक बार नोट कर लेना, है ना, साथ के साथ मेरे। और जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का फिर से आपका स्वागत है। चलते हैं अभी देखना, जेट 2025 की डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की अपन बात करने वाले हैं। बहुत आराम से बात करेंगे और कोई घबराने वाली दिक्कत है नहीं। जेट 2025 की मैं बात करूं तो फिजिकल डॉक्यूमेंट लिस्ट। देखो, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक अपनी कॉलेज बेटा नहीं ली है, तो जितने भी आने वाले जो राउंड वगैरह होंगे उनके अंदर अपनी कॉलेज ले लें। फिर बाद में लास्ट में जो स्टेप आती है, वो लास्ट की स्टेप आपके पास में रहती है कि आप अपनी सीट को क्या करवाते हैं, बुक करवाते हैं, मतलब सिक्योरिटी के लिए, कि भाई अपनी जो कॉलेज है वो मेरे को पसंद आ गई। एक चीज आपको ये याद रखनी है बेटा कि कॉलेज आप लेवे, जो भी कॉलेज आपने एक्सेप्ट की है बेटा, या आपको कॉलेज मिलती है, तो एक्सेप्ट करने से पहले एक बार उस कॉलेज की कंडीशन जरूर से जान ले। क्या जान ले? कंडीशन। आपको दिख रहा है क्या? लिखा हुआ दिख रहा है क्या सर? एक बार चेक करना, दिख रहा है क्या? कंडीशन जरूर डालनी है ना, एक मिनट। तो कंडीशन में क्या क्या देखो, कंडीशन में ये जानना है कि सबसे पहले वहां पे उस कॉलेज के अंदर भवन यानी कि बिल्डिंग है या नहीं है। क्या बिल्डिंग है या नहीं है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। भाई उस कॉलेज में, जो भी कॉलेज आप लेते हो, मानता हूं कि नंबर वगैरह कम हो सकते हैं आपके, कोई कोई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस के कारण भी ले लेते हैं। लेकिन बेटा मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने 1 साल से लगातार मेहनत की है, 1 साल से लगातार मेहनत की है और उनको इस बार नंबर कम है, उनके क्या है, नंबर कम है, नंबर कम है, तो उनको बेटा जो भी कॉलेज मिले ना, गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए। कौन सी कॉलेज, ये चीज मैं बता चुका हूं पहले भी, लेकिन एक बार फिर भी आपकी नॉलेज के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले बेटा, वो आप एक्सेप्ट करे और उस कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन यानी कि अपनी जो सीट है वो फिक्स करवाए। इतनी मेरी आपकी क्या रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी। आप जो मैं कहने का मतलब ये है कि मैं आपको वो चीज बता रहा हूं ताकि आप अच्छी तरीके से सिक्योर रहे, आपके 1 साल का गैप फिर से ना लगे, है ना। ये तो कंडीशन रही किसकी, आपके 1 साल से तैयारी करने वाले बच्चों की। ठीक है, अब कि सर हमने तो 2 महीने की तैयारी की थी, 2 महीने वाली तैयारी की थी, उनमें मेरे मार्क्स भी क्या है, लो है, मार्क्स भी क्या है, कम है ना। तो बेटा उनको मार्क्स कम है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, नई वाली गवर्नमेंट कॉलेजों में से मिली है। तो देखो कहीं कहीं पर कंडीशन ऐसी है कि बिल्डिंग वगैरह आप गूगल लोकेशन करोगे तो आपको वहां पे बिल्डिंग तो दिख जाएगी, लेकिन वहां पे टीचर वगैरह नहीं है ना। तो टीचर का थोड़ा सा ध्यान रखें, टीचर फैकल्टी का। और दूसरी चीज, वहां पे जो रहन सहन है, मतलब आसपास के अंदर जो डेवलप एरिया है कि नहीं है वो। तीसरी चीज बिल्डिंग का निर्माण। चौथी चीज वहां पे हॉस्टल वगैरह सुविधा है कि नहीं है। भाई लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लड़के तो क्या है, लड़के तो कहीं पे भी रह सकते हैं, क्योंकि लड़के तो यार लड़के होते हैं ना, लड़के कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं अपना, लेकिन लड़कियां विशेष तौर पर उनको ज्यादा दिक्कत आती है लड़कियों को रहने करने के अंदर, है ना। तो हॉस्टल फैसिलिटी पे एक बार आप देखें वहां की, और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर से जान ले, है ना। फीस कितनी लग रही है, ऐसा ना हो कि आपको वहां पे कॉलेज का नाम दिख गया चौधरी चरण सिंह, और फिर बाद में वहां पे जाने के बाद में पता लगे कि सर इसकी तो फीस ही एक सेमेस्टर की 50,000 रुपए लग रही है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है, पुरानी वाली गवर्नमेंट कॉलेजों में तो बेटा 5,600 रुपए से ऊपर आपकी कोई फीस नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो जहां तक मैं जानता हूँ 5,600 रुपए एक सेमेस्टर की, पर सेमेस्टर की, है ना। और जो ओल्ड वाली कॉलेज आपके हैं गवर्नमेंट, ओल्ड वाले,
जो काफी टाइम से चलती आ रही है, 2013 से संचालित है ना, उनके अंदर बेहतरीन आपको जो फैसिलिटी वगैरह है वो सारी मिल जाएगी। और उनकी जो फीस रहने वाली है बेटा वो 20 से 30 हजार के ऊपर तो एक की भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। 20-30 हजार के करीबन पर सेमेस्टर लग सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 12-13 हजार रुपए लगती है वैसे तो देखे जाए तो। 15 हजार ज्यादा से ज्यादा, क्यों सर 15 हजार? हाँ बिल्कुल 15 हजार लगती है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा ना हो कि ये बच्चे, एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये 2 महीने वाले बच्चे जो जिनके मार्क्स क्या है कम आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट नई वाली कॉलेज मिल गई बेटा। तो नई वाली कॉलेज में क्या है ना, सबसे पहले तो देखो मैं सच्ची आपको अगर घटना बताऊं ना, तो आप किसी से भी पूछ लेना, या तो बिल्डिंग है तो उनके अंदर टीचर वगैरह नहीं है, वो चल नहीं रही बिल्डिंग वगैरह, है ना, उसके अंदर जो भी स्टूडेंट वगैरह है वो जा नहीं रहे। दूसरी चीज, अगर टीचर वगैरह है ना तो वो ग्राम पंचायत वगैरह या कोई पुरानी जैसी स्कूलें वगैरह हैं, उनके अंदर क्लासों के अंदर 1-2 क्लास लग जाती है, वो भी किस्मत है उनकी। गवर्नमेंट कॉलेज मेरा कहना यही रहेगा कि 2 महीने जिन्होंने तैयारी की है बेटा वो दोबारा तैयारी कर ले अपनी, है ना। इस जो नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज है ना, इनको लेने के बजाय तो आप दोबारा अच्छे से तैयारी करें, अच्छी प्रकार की दूसरी कॉलेज ले, बढ़िया कॉलेज ले, है ना, अच्छे मार्क्स के साथ में। इन झंझट में 2 महीने वाले स्टूडेंट को नहीं फंसना कि सर मेरे को नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। और हाँ मानता हूँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि कई स्टूडेंट्स के क्या रहता है, घर वालों की प्रेशर रहता है, घर वालों का कि तेरे को कॉलेज नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तेरे को ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो उनको थोड़ा सा समझाना, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना बेटा उनमें कुछ लेना देना भी नहीं है। नई वाली की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी वाली में तो बहुत है यार। पुरानी वाली में तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ बढ़िया है। तो पुरानी वाले में तो मजे ही मजे हैं। जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं बेटा वो 2 महीने वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं पुरानी वाले में, यानी कि वो काफी अच्छे टाइम से चलती आ रही हो। लेकिन जो नई अभी बजट के अंदर 29 कॉलेजें खुली है ना, उनमें भवन निर्माण तो कई कॉलेजों में हो गया, लेकिन उनमें टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी आपकी इच्छा है, आपकी स्वयं इच्छा है, आप लोकतांत्रिक, भारत के लोकतांत्रिक क्या है आप बात कर सकते हैं, लोग हैं या स्टूडेंट्स भी मैं बोल सकता हूं। तो आपके पास में बिल्कुल स्वतंत्रता है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग सोचे। लेकिन ये मेरा कहने का आपको फर्ज था, क्योंकि इस कंडीशन से अगर आप गुजरोगे ना, जब बीएससी, ऐसा ना हो कोई भी स्टूडेंट की सर हम तो 2 महीने वाले थे, हमने है ना गवर्नमेंट कॉलेज का नाम आया सामने, हमने ले ली, उसके बाद में सर पता लगा कि वहां पे तो कोई टीचर वगैरह भी नहीं है, एग्जाम के अंदर जाना होता है, एग्जाम का भी पता नहीं होता सर कहाँ पे एग्जाम लग रही है हमारी, क्या है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी 2 महीने वाले स्टूडेंट के। जिन्होंने 1 साल की तैयारी की है वो मैंने बताई दी कि बेटा उनको कोई सी भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए उनको लेनी है, क्योंकि फिर घर वालों का भी दबाव बढ़ता है और 1 साल का सीधा सीधा गैप हो जाता है। अब मैं डायरेक्टली आपके बात करने वाला हूँ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की, कि मान लो आपको कॉलेज मिल गई, काफी अच्छी कॉलेज मिली है, कोई स्टूडेंट है उनको नॉर्मल कॉलेज भी अगर गवर्नमेंट वाली मिल जाती है तो उनके लिए क्या फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लेता हूं। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास में, खुद के पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो बोल रहा हूं वो आपके फोन के अंदर है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो ये याद रखिए आप, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सर वो भी तो बता दो। तो पहला देखो, 10th क्लास की आपकी मार्कशीट, कौन सी बेटा? 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए कि सर ये तो हमारे पास में है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 12th क्लास की मार्कशीट, किसकी बेटा? बोले तो 12th क्लास की मार्कशीट, मतलब 10th और 12th आप बोल सकते हो, है ना। 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। तीसरी चीज आपकी जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे मैं बात करूं एससी वालों का अलग होता है, एसटी वालों का अलग होता है, ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है, ईडब्ल्यूएस वालों के ईडब्ल्यूएस का फॉर्म लगता है ना। तो ये सारी चीज आपको देखनी है। कास्ट सर्टिफिकेट की एक कंडीशन और रहेगी बेटा, ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए। जब आप जेड की वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपकी प्रोवाइड करवा दी गई है वैसे तो, है ना। तो वहां पे जब आप जाकर देखोगे तो डायरेक्टली सीधा सीधा लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों के अंदर कि 1 वर्ष से पुराना ना हो। मतलब कहने का मतलब सबसे इंपोर्टेंट इस डॉक्यूमेंट में बेटा यही है कि जाति प्रमाण पत्र अगर आपका 1 साल से पुराना है तो उनको चेंज करवा ले अभी भी। क्यों? जाति प्रमाण पत्र चेंज होने में बेटा 7 दिन का समय लगता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो 7 दिन आपके लगते हैं। तो इस 7 दिन में बेटा आपको जब आप प्रोसेस करवाओगे किसकी, नए जाति प्रमाण पत्र की, तो 7 दिन का समय लग जाता है, 7 दिन बाद में निकलता है फिर।
तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके एक और चीज बता देता हूँ, ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी ना कॉलेज में, आप कॉलेज के अंदर जाओगे अपने सीट बुक करवाने के लिए, तो ये फिजिकल वाली रिपोर्टिंग बेटा आपको डेट का ध्यान रखना है। 15/12/2025 से लेकर 16/12/2025 तक, मतलब एक दिन का आपके बीच में टाइम रहेगा। 15 को स्टार्ट होगी, 16 को खत्म हो जाएगी। 15 का पूरा दिन रहेगा, 16 का पूरा दिन रहेगा। 2 दिन हो गए ना, 2 दिन का पूरा आपके पास में क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ये आपके क्या हो गई, काउंसलिंग की या फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट हो गई। कि सर कास्ट सर्टिफिकेट भी हमारे पास में है, 1 साल से पुराना बिल्कुल भी नहीं है, नया ही है, अभी लेटेस्ट ही बनवाया है सर। ठीक है। चौथा नंबर पे आप मूल निवास को भी ऐड करो बेटा, मूल निवास, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसको भी ऐड करो आप साथ के साथ ही। 5वें नंबर पे यहाँ पे ध्यान रखो, 5 नंबर पर आप आधार कार्ड लगाओ, आधार कार्ड। ठीक है। 6 नंबर पे बेटा आप लगाओ, अब मैं डायरेक्टली चल रहा हूं आपके स्कूल वाले 12th वाले, है ना, तो टीसी, उनकी टीसी होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने अपनी स्कूल से टीसी नहीं कटवाई है, 12th पास आउट आप हो, है ना, और वैसे अपेयरिंग का ऑप्शन मिला था, तो आपने उम्मीद करता हूँ कि तो वहां पे 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दी होगी। तो 12th क्लास की बाद में आप जब जेट में एग्जाम लेना, यानी कि जेट में एडमिशन लेना चाहोगे, तो वहां पे टीसी की जरूरत पड़ेगी, तो टीसी अभी से कटवा ले। टीसी के साथ ही बेटा एक सीसी मिलता है, सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र भी जो आपके संबंधित स्कूल वाले हैं वो आपको देंगे, तो वो भी आपको साथ में लगाना है। उसी के साथ में एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है बेटा। क्या होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कि सर ये माइग्रेशन क्या होता है, तो बेटा टीसी और सीसी के साथ में एक हरे रंग का आपको पन्ना मिलेगा छोटा सा, वो प्रवर्जन प्रमाण पत्र लिखा होगा उस पे, हिंदी वाले ध्यान रखें, प्रवर्जन प्रमाण पत्र। ये भी आपको साथ में, ये तीनों कहां से मिलेगी आपको, स्कूल से मिलेगी। कहां से बेटा, स्कूल से मिलेंगे। तो स्कूल से आप ट्राई करें जितनी जल्दी हो सके अपनी टीसी को कटवाने की कोशिश करें बेटा। ठीक है। टीसी के एंड टाइम पर ये होता है कि कई जो स्कूल वाले हैं वो बोल देते हैं कि अभी टाइम लगेगा, ये है वो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये चीजें आपके पास में पहले होनी चाहिए। ठीक है। 9 नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि जो जेट है, जेट का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में होना चाहिए। जेट का एप्लीकेशन फॉर्म में सर क्या क्या होता है, तो जेट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपके जो जेट में जितने भी आपने अकाउंट लगाए थे, जो भी अकाउंट लगाया था उसकी डिटेल भी होती है, उसके अंदर आपके मोबाइल नंबर होंगे, आपकी ईमेल आईडी होगी, नाम होगा। नाम आपका वही होना चाहिए बेटा जो 10th क्लास में हो और आपने वही लगाया होगा, इसमें तो कोई इश्यू रहेगा नहीं किसी भी स्टूडेंट के। अब जेट के ये क्या हो गए एप्लीकेशन, फिर आएगा जेट का स्कोर कार्ड आपके पास में होना चाहिए, आपके कितने नंबर आए, क्या रैंक रही। 11वें नंबर पर आपके पास में जो जेट का जो भी आपके कॉलेज मिली है ना, जैसे मैं बात करूं सपोज करूं कोटपुतली आपको कॉलेज मिल गई, तो कोटपुतली वाली कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। जो आपको कॉलेज मिली है ना वो अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट बोलते हैं इसको, सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूं, 12 नंबर पे मैं यहां पे लिख देता हूं मोटा मोटा अच्छे से, है ना, मोबाइल नंबर एक्टिवेट। बेटा जो भी नंबर आपने जेट के एग्जाम में दिए ना, वो जेट के एग्जाम वाले मोबाइल नंबर आप चालू करवा लेना। अगर किसी के मोबाइल के अंदर रिचार्ज नहीं है तो उसमें रिचार्ज डलवा लेना, उसको चालू करवा लेना। उसमें क्या होगा, आपके पास में ओटीपी आएगी, जब आप कॉलेज में जाओगे ना तो उसको फोन को साथ लेकर जाना है, जो भी आपके पास में जेट में आपने लगाया है। ऐसा ना हो, कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो ई-मित्र वाले के लगा देते हैं, अकाउंट नंबर भी ई-मित्र वाले के लगा देते हैं, मोबाइल नंबर भी ई-मित्र वाले की। तो बेटा जो जब आपको कॉलेज नहीं मिलती ना, तो वो 5000 रुपए जो आपके काउंसलिंग में कटे थे ना, वो उसी मित्र वाले के अकाउंट में आएंगे, और वो फिर आपको बताए नहीं बताए कि वो ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो आए ही नहीं, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखें। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म कोचिंग वाले भरते हैं, तो कोचिंग वाले अपना क्या लगा देते हैं, नंबर वगैरह उसके अंदर लगा देते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए, उनसे बात कर ले पहले कि सर ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको बताना है ना। ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। मोबाइल नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, उसके अंदर रिचार्ज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोचिंग के कोई नंबर है या अपने खुद के कोई पर्सनल नंबर है, उनमें रिचार्ज ही नहीं है, सिम ही नहीं मिल रही है ना। ये चीजें फिर बाद में लास्ट के अंदर क्या होगी, आपकी जो सीट है उसको सस्पेंड करवा सकती है, सीट आपको फिर बाद में नहीं मिलेगी कॉलेज के अंदर। ये चीज ध्यान रखना। तो मोबाइल नंबर होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है बेटा। एक बार आप इसकी फोटो खींच लो, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आप एक बार फोटो वगैरह खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो डेट का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, 15/12/2025 से 16/12/2025 के बीच में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। मतलब आपको कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको मिलेगी उस कॉलेज में जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाना है बेटा।
फोटो भी आप लेके जाना साथ में, है ना, जितनी हो सके ना उतनी फोटो भी लेके जाना आप वहां पे। और बेटा एक आपके क्या है ना, एक और चीज बता देता हूं, अगर किसी विद्यार्थी के 1 साल का गैप है, जैसे उसने 2022 के अंदर 10th क्लास सॉरी 12th क्लास पास की, 12th क्लास पास करने के बाद में उसने 2023 के अंदर कॉलेज वगैरह नहीं मिली, उसने पूरी 2023 में क्या की तैयारी की, 2024 में उसको एडमिशन मिला सपोज करो, तो 2024 के बीच में 2022 के बीच के अंदर 1 साल का गैप हुआ ना, तो वो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा कि सर हम गैप सर्टिफिकेट कहां से बनवाए, तो बेटा जो तहसीलदार होता है ना या ई मित्र वाले वो भी बना देते हैं गैप सर्टिफिकेट, है ना, उनके पास में फॉर्मेट होता है, तो वो आप ई मित्र से या अपने जो संबंधित तहसीलदार है वहां से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम सोल्व। और एक रहता है बेटा जिनके पिताजी वगैरह है वो सैनिक के अंदर थे, आर्मी के अंदर थे या कोई डिफेंस के अंदर थे और उनके पिताजी गुजर चुके हैं, मतलब समझ सकते हो आप, तो उनके क्या है ना अगर कोई सर्टिफिकेट हो बेटा वो भी लग सकता है। ठीक है, वो भी लगेगा। एक अगर कोई स्टूडेंट विकलांग है, फिजिकल डिसेबल्ड है ना, विकलांग है, उसके शरीर के अंदर कोई भी समस्या है, तो वो अपने विकलांग का सर्टिफिकेट भी लगा सकता है, उसको अतिरिक्त कोटा मिलेगा इससे, है ना, ये चीज ध्यान में रखें। और तो बाकी सारी चीजें हो गई है। डेट का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, 15/12 से 16/12, 2 दिन का आपके पास में टाइम है रिपोर्टिंग का। और अभी तक जिन्होंने कॉलेज नहीं ली है वो अपनी कॉलेज अच्छे से ले ले एक बार, और अच्छी प्रकार से सारी कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटी, वहां पे बिल्डिंग है कि नहीं है, टीचर्स है कि नहीं है, वहां पे जाके क्या करोगे बेटा, सही है कि नहीं है, जहाँ पे टीचर ही नहीं है। और जिनको मैं तो यही चीज बोलना चाहूंगा कि 1 साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनको फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह मिल गई तो उनको ले लेना है, वरना 2 महीने वाले विद्यार्थी तो अच्छी तरीके से तैयारी करे, अच्छी कॉलेज ले बाद में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।